ओम साईं राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। आज है 9 फरवरी और 9 फरवरी मेरे लिए बहुत ज़्यादा ख़ास है क्योंकि आज मेरा सालगिरह है शादी के और 24वां एनिवर्सरी है। 24 साल हो गए हमारे शादी को और हमने मतलब वैसे तो लेडीज़ के लिए हर दिन ही ख़ास होता है, लेकिन कुछ हमारे जो मतलब जो हमसे जो काफ़ी बड़े पूर्वज होंगे वो लोग सालगिरह मनाना स्टार्ट किए होंगे, तो जिसकी वजह से हम लोग भी मनाते हैं और बहुत ही सिंपल तरीके से हमने मनाया। और सही बोलूँ तो इस बार बिल्कुल ही अलग और ख़ास मनाने की कोशिश की, जो कि सोचिए मेरा पहले या दूसरे सालगिरह में भी ऐसा नहीं हुआ था। बहुत ही यूनिक अच्छा और जो कि हमेशा याद रहेगा। वैसे मैं जो भी सालगिरह हमारा हम लोग मनाए हैं, कोशिश किए हैं कि हमेशा कुछ ना कुछ अलग हो। तो मतलब ऐसे ही फिर इस बार भी हमने कुछ अलग करने की कोशिश की, लेकिन बस मेरी मजबूरी है कि मैं ज़्यादा कुछ शेयर नहीं कर पाऊँगी, ना बातों से जो प्रेजेंट में चल रहा है, और ना ही मैं दिखा पाऊँगी वीडियो कि मतलब मैंने क्या क्या किया है। हाँ, थोड़ा बहुत परमिशन लेके, गुरु माता से परमिशन लेके मैंने थोड़ा बहुत वीडियो डाली हूँ कि भाई मेरे फैमिली मेम्बर हैं और काफ़ी दिनों से मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं, मेरे दुख सुख में साथ दे रहे हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा बहुत शेयर की हूँ। और शेयर इसलिए की हूँ, आप लोग को पता है आज के दिन ना बोलूँ तो भी नहीं बनता है और बोलूँ तो भी नहीं बनता है, लेकिन बस मुझे आप लोग का आशीर्वाद दुआ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो भगवान से पूजा तो कर ही रही हूँ, और आप लोग जो भी मेरे फ्रेंड हैं, फैमिली मेम्बर हैं, जो भी मेरा भला चाहता है, हमारे परिवार का भला चाहते हैं, तो प्लीज़ मुझे विश दीजिएगा। मुझे मतलब भगवान से प्रार्थना कीजिएगा कि ये तो 24वां सालगिरह है और मैं ऐसे ही मतलब 25 नहीं 50वां उससे थोड़ा और ज़्यादा 50-55 चलेगा। बहुत ज़्यादा लालची हूँ मैं, भगवान भी सोचते होंगे कि बहुत ज़्यादा लालची हो गई है। तो कहते हैं ना, वैसे कदर नहीं होती है जब, लेकिन खोने वाला होता है तो खोने से मतलब ज़्यादा डर लगने लगता है। तो मेरे साथ भी यही हुआ है। वैसे तो खैर हमने काफ़ी जो होता है हस्बैंड वाइफ का एक दूसरे के प्रति जिम्मेवारी निभाई है, ऐसे नहीं है कि नहीं निभाई है। ऐसे ही मतलब 24 साल नहीं बीत गए। हाँ, लेकिन थोड़ा खट्टा थोड़ा मीठा, जो कि ज़रूरी भी है लाइफ में। कहते ना, जैसे मिठाई ही खाते रहेंगे तो वो भी नुकसान करता है, और सिर्फ नमक नमक खाएंगे वो भी नुकसान करता है। तो वही हमारे लाइफ में भी रहा, खट्टा मीठा। और कुल मिला के सही है, और बस लालच बढ़ गई है कि 24वां नहीं मतलब 25वां सालगिरह भी मनाना है, और किस तरीके से मनाना है वो मैंने सोचा हुआ है। बाकी बस अब भगवान का साथ है और आप लोग की दुआ होगी तो मैं 25वां सालगिरह ज़रूर मनाऊंगी और आप लोग के साथ शेयर करती रहूँगी। और अभी बस फ़िलहाल इतना नहीं मैं शेयर कर पा रही हूँ, क्योंकि थोड़ी सी मेरी मजबूरी है, मुझे मना किया गया है कि प्रेजेंट के बारे में इतना नहीं बताने के लिए, जिसके कारण मतलब मैं सुंदर सी प्यारी सी साड़ी भी मैं रखी हुई थी कि आज मैं पहनूंगी, चूड़ी मतलब बिल्कुल दुल्हन की तरह मैं तैयार होंगी। लेकिन ये सब चीज़ मुझे अभी फ़िलहाल परमिशन नहीं दिया गया है, क्योंकि होता है ना थोड़ा सा कुछ लोग के नज़र में मतलब खटकने लगते हैं, अच्छा नहीं लगता है। तो मेरी गुरु माता ने बोला कि आप सिंपल सोबर की तरीके से आप अपना सालगिरह मना लीजिए, और भगवान ने चाहा तो 25वीं सालगिरह अच्छे से मनाइएगा।
तो मैं इस वजह से ज़्यादा नहीं कुछ कर पाई हूँ। और नहीं, वैसे तो मैंने बहुत कुछ किया है, बिल्कुल ही यादगार मतलब एनिवर्सरी बनाई इस बार, बहुत ही यादगार, लेकिन आप लोग के साथ नहीं शेयर कर पाऊँगी, सॉरी। तो ये सारे जो आप देख रहे हैं तैयारी, टीका, नथ, मंगलसूत्र, जो भी झुमक, ये सारा कुछ मतलब मैं 25वीं सालगिरह के लिए कर रही हूँ। अभी बस ऐसे ही भगवान के पास रख के मैंने आशीर्वाद लिया। और कैसी लग रही हूँ, वो कैसी लगूँगी मैं जब मैं तैयार होंगी, वो बस दिखा क्या रही हूँ, मतलब मेरा मन हुआ कि हस्बैंड मुझे पहनाए, तो मैं नोच पिन वगैरह तो खोली नहीं थी, बस ऐसे ही ऊपर ऊपर से मंदिर जाने से पहले मैं थोड़ा तैयार हुई। शादी अगर मैं साड़ी पहनती, जो मैंने सोचा था, बहुत ही सुंदर लाल कलर की साड़ी है, अगर वो पहनती तो मैं थोड़ा सा वीडियो वगैरह बनाती भी, या फ़ोटो भी खिंचवाती, या हो सकता है मैं प्रॉपर भी पहन लेती, लेकिन अभी मना किए कि नहीं, ये सब अभी मत कीजिए, अभी बस हस्बैंड पे ध्यान दीजिए। और क्यों मतलब जो आपका बुरा चाहते हैं उनको आप दुल्हन की तरह बन के और थोड़ा सा वो करेंगे, क्या करेंगे मतलब मैं तो खैर कुछ नहीं करना चाह रही हूँ, मैं रियल में दुल्हन बनना चाह रही थी, लेकिन जब मना कर दिए तो फिर मैं ऐन वक्त पे उनकी बात मान गई। और क्या क्या तैयारी है ये सब मैं दिखा रही हूँ, आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं किया, क्योंकि आज का दिन ही है 16 श्रृंगार करने का, तो भले ही मैं सूट पहनी, लेकिन बस थोड़ा बहुत जो है वो मैं तैयार होके फिर मैं घर में पूजा करके मंदिर गई हूँ। और हाँ, ये जो नथ हाँ, शायद मैं बता दी कि नथ वगैरह जो भी है, ये मैं 25वीं सालगिरह के लिए तैयार की हूँ। और आप लोग आशीर्वाद दीजिए, ताकि मैं अच्छे से मतलब धूमधाम तो नहीं कह सकती, लेकिन हाँ, कुछ एक अलग से मैंने सोचा है 25वीं सालगिरह। और कुछ लोग तो कहते हैं कि भाई सोचा हुआ बात नहीं होता है, लेकिन झूठ नहीं बोलूँगी, भगवान के आगे हूँ। भगवान ने तो मेरा जो मैं सोचती हूँ मैक्सिमम से मैक्सिमम काम मेरा हुआ है, भगवान मेरा साथ दिए हैं। और इसके लिए देखिए, सच में ऊपर वाले ही कुछ चमत्कार कर सकते हैं, तो बस उन्हीं की कृपा होगी तो मैं 25वीं सालगिरह भी मनाऊंगी। और आप लोग भी बस दुआ देते रहिएगा। और मेरे हस्बैंड ने वैसे फरवरी मार्च तक का टाइम दिया है ये इलाज के लिए, ऑपरेशन के लिए, कि फरवरी मार्च तक सीज़न है, उसके बाद मैं मतलब पक्का कराऊंगा। तो देखिए, फरवरी महीना तो आ गया, बाकी अब कब करवाते हैं उस दिन का इंतज़ार है। लेकिन हो सकता है मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाऊँगी, थोड़ा सा बिजी रहूँगी इस महीने, टेस्ट वगैरह बहुत कुछ होना है। तो बस इस आज सालगिरह के दिन ही आप लोग से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्रार्थना करते रहिएगा, और ऑपरेशन सक्सेस हो, और ब्लड वगैरह की ज़रूरत है तो वो सब भी इंतज़ाम हो जाए ठीक से। और सबसे बड़ी बात कि ऑपरेशन के बाद कम से कम 3 महीने भारी है मेरे हस्बैंड के लिए, तो वो दिन बस किसी तरह निकल जाए और सारा रिपोर्ट सब कुछ मतलब अच्छा आ जाए, यही भगवान से भी प्रार्थना कर रही हूँ। और आप लोगों से भी मतलब रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि होते हैं कुछ लोग मतलब अपने से भी बढ़ के होते हैं, भले ही दूर हैं, लेकिन मुझे पूरा उम्मीद है कि अगर मैंने आप लोग के साथ शेयर किया है तो आप लोग ज़रूर सपोर्ट करेंगे, ज़रूर मेरे लिए सुहागन की प्रार्थना करेंगे। और बस मैं अपडेट उतना नहीं दे पाऊँगी। फरवरी महीने आ गया तो सोचिए, बस आप लोग जब मौका मिलेगा तो बस मेरे लिए थोड़ा सा प्रार्थना कर लीजिएगा, ताकि मैं जो भी काम करने जा रही हूँ हस्बैंड के लिए वो सब बस सक्सेस हो। और जैसे
मतलब सावित्री अपने पति को वापस लेके आई, ऐसे ही मैं भी लेके आऊँ। और बहुत लोग तो कहते हैं कि सच में तुम पतिव्रता हो, ये कर रही हो, वो कर रही हो, इतने सालों से तुमने अपने हस्बैंड को संभाला, ये किया। मैं देखिए कुछ नहीं होती हूँ, मेरे से ज़्यादा आज की डेट में लेडीज़ लोग करती हैं, संभालती हैं। मुझे तो भगवान ने मौका दिया है तो मैं कर रही हूँ। कुछ लोग को तो देखिए भगवान मौका नहीं देते हैं, और तो वो लेडीज़ कुछ नहीं कर पाती हैं। भगवान बस मैं यही कहती हूँ, भगवान अगर आपने मौका दिया है, मेरे से परीक्षा ले रहे हैं, तो मैं मेहनत करूँगी, जो मेरे से बन पाएगा मैं सब कुछ करूँगी। बस जैसे मैं 10th 12th वगैरह में मेहनत करती थी और पास होने के लिए प्रार्थना करती रहती थी, आज सोचिए सेम वही दिन आ गया है और मैं वही बस परीक्षा देने जा रही हूँ और भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि बस इस ज़िंदगी के मतलब ऐसा अटूट परीक्षा में जो कि हर लेडीज़ चाहती है कि उसमें पास हो, तो मैं भी भगवान को पता है कि मैं इतना भी इस ज़िंदगी में तो गुनाह नहीं किया है। अब पिछले जन्म में देखिए मैंने क्या किया होगा मुझे नहीं पता, लेकिन इतनी बड़ी सज़ा ना दे और बस हस्बैंड को ठीक रखे। और थोड़ी सी जो मैं बताऊंगी, जो मैं हस्बैंड को नहीं पहचान पाई या हस्बैंड मुझे नहीं पहचान पाए, तो वो सब के लिए बस थोड़ा सा मौका दे दे ताकि हम लोग आगे का जो ज़िंदगी है एक दूसरे को समझ कर पहचान कर मतलब समझे हैं। बहुत ही अच्छा लाइफ भी हमने जिया है, लेकिन कुछ वजह से थोड़ा बहुत मतलब प्रॉब्लम भी रही है, तो वो आने वाले कल में ना हो और आने वाला कल अच्छे से मतलब हम लोग बिताएं, वो मैं प्रॉमिस भगवान जी के सामने कर रही हूँ। होता है ना कि बस एक चांस दे दे, तो बस एक चांस भगवान जी से मांग रही हूँ। और अच्छे से पूजा हो गया और आगे जो भी होगा सिंपल सोबर मतलब मन तो नहीं था क्योंकि उस दिन छोटा मोटा हस्बैंड का काम था। और फिर हम लोग मतलब शाम में मॉल वगैरह गए, वो सब आप लोग देखिएगा। अब जैसे मैं हर बार कुछ ना कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ हर वीडियो में, तो आज कैसे हो सकता है कि एनिवर्सरी के दिन मैं विश ना करूं। ये काली मंदिर है घर के पास में ही, बीच बीच में जब भी कोई ख़ास ओकेजन होता है तो जाती हूँ। साईं मंदिर भी एक दिन पहले चली गई थी क्योंकि थर्सडे था और ये फ्राइडे है, तो काली मंदिर गई हूँ। वीडियो देखिए और मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ थोड़ा बहुत, ज़्यादा लंबा वीडियो तो आज का नहीं बनाऊँगी। बस यही कहूँगी, हाँ जो हमने गलती किया है 24 साल में वो मैं थोड़ा बहुत आप लोग के साथ शेयर करूँगी, और जो नहीं करना चाहिए वो मैं आप लोग को, अगर आपकी हाल फिलहाल शादी हुआ है या 2 4 5 साल हुआ है तो उनके लिए भी ये वीडियो है। और जो मतलब हर हस्बैंड वाइफ को ज़रूर सुनना चाहिए, समझना चाहिए और अपनी गलती ज़रूर शेयर करनी चाहिए ताकि जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे जो अपने हैं, वो ये गलती रिपीट ना करे। तो बस हमें जो एहसास हुआ ख़ासकर जब हस्बैंड की जब तबीयत ख़राब है तब आजकल मुझे 7-8 महीने से बहुत ज़्यादा एक-एक चीज़, 24 साल हो गए शादी के, यकीन मानिएगा एक-एक चीज़ मेरे नज़र के सामने आ रहा है कि क्या सही था, क्या गलत था, किसकी वजह से हमारी लाइफ ऐसी हो गई, या हम क्या कर सकते थे कि अपने लाइफ को इससे बेहतर बना सकते थे। होता है जब टाइम निकल जाता है तो पछतावा के सिवाय कुछ नहीं होता है, तो हमारे साथ भी ऐसे हो रहा है। और हम खासकर कितना भी पढ़ लिख लें, एक हम जो इंडियन कपल्स हैं ना, वो सही बोलूं, हम अपने बड़ों के इज्जत की खातिर, बड़े को मान सम्मान देने की खातिर, ससुराल हो या मैके हो, अपनी हस्बैंड वाइफ के रिश्ते को
मतलब क्या बोलूँ, थोड़ा सा कमज़ोर कर लेते हैं। अगर हमारे अपने मतलब गलत भी होते हैं, हमारे बड़े या छोटे गलत भी होते हैं, तो हम क्या करते हैं, हस्बैंड या वाइफ़, हम सामने वाले को नहीं डांटते हैं, लेकिन पति या पत्नी को कुछ ज़्यादा ही एक दूसरे पे हक समझते हैं। और हम सोचते हैं कि मतलब हस्बैंड वाइफ को बोल देते हैं, सामने वाले को ना बोल के, भले वो बड़े हैं या छोटे हैं, भले उनकी गलती होती है, लेकिन हम क्या करते हैं, अगर पति को बोलना होता है, कुछ डांटना होता है सामने वाले को, तो सामने वाले को ना डांट के पत्नी को डांट देते हैं। और अगर लेडीज़ को भी गुस्सा आता है, तो आप गौर कीजिएगा, मैं अपना एक्सपीरियंस कर रही थी और मैक्सिमम इंडियन लेडीज़ के एक्सपीरियंस कर रही हूँ शेयर, कि सच में ऐसा होता है ना। तो हम लेडीज़ भी क्या करते हैं, सामने वाले की गलती होती है, बहुत ज़्यादा गलती होती है, लेकिन हम उस गलती को मतलब अपने ससुराल वाले को ना बोल के हम सिर्फ़ अपने हस्बैंड को ही बोलते हैं, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है बात बढ़ाना। फिर बड़े मतलब बड़े को थोड़ा सा कहते हैं ना, इज़्ज़त देना चाहिए, उनको बुरा ना लग जाए, छोटे को भी मतलब बुरा ना लग जाए। तो मतलब जो भी घर परिवार का जो गुस्सा होता है, मैं ये स्टार्टिंग कुछ साल की बात कर रही हूँ, फिर आऊँगी बच्चे पे भी आऊँगी। तो हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग में हमारा जितना ही अनोखा रिश्ता होना चाहिए, होता भी है, भगवान सही बोलूँ तो सारे ही रिश्ते अनोखा बनाते हैं, लेकिन पति पत्नी का जो रिश्ता होता है वो सच में बहुत ही अलग बनाते हैं। और चाहें तो सच में बहुत ही अच्छे से ज़िंदगी बिता सकते हैं, लेकिन जो हमारे अगल बगल में जो हमारे रिलेटिव होते हैं, जो हमारे मतलब क्लोज़ रिलेटिव होते हैं, उनके साथ न्याय करते करते, उनके साथ रिश्ता निभाते निभाते, उनके साथ फ़र्ज़ निभाते निभाते, सही बोलूँ तो पति भी अपना भूल जाते हैं, और पत्नी भी भूल जाती हैं कि भाई हमें अपना भी रिश्ता जीना है, वो भी ठीक से। बहुत लोग तो देखिए जीते हैं, झूठ क्यों बोलूँ, बहुत लोग तो अपना बैलेंस बना के जीते हैं। जो मैं ये कहानी उनके लिए बता रही हूँ जो कुछ ज़्यादा ही अपने फैमिली में रहना चाहते हैं, फैमिली में मतलब क्या बोलूँ, फैमिली को से बिछड़ना नहीं चाहते, इनसिक्योर रहते हैं, जो रिलेटिव रिश्ते को निभाना जानते हैं, जो निभाना जानते हैं, या कुछ भी हो जाए बस पति पत्नी का रिश्ता चाहे जो भी हो, लेकिन जो हमारे जो आसपास के जो रिश्ता है, जो हमारे क्लोज रिश्ता है, वो ना टूटे, वो हमसे नाराज़ ना हो, वो हमसे मतलब दूर ना हो। तो उसके चक्कर में क्या करते हैं कि धीरे 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 करके मतलब हम पति पत्नी ही क्या करते हैं, एक दूसरे को रिगार्ड देना छोड़ देते हैं, इज्जत करना छोड़ देते हैं, क्योंकि बार बार कहते हैं ना, दूसरे का ग्रह अगर अपने ऊपर आप लेंगे, तो भले दूसरे आपसे खुश हैं या नहीं हैं ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ, एक दूसरे के रिस्पेक्ट खो देते हैं। अगर मान लीजिए हस्बैंड की गलती नहीं है, और आप सबके सामने अगर वाइफ ने बोल दिया हस्बैंड को, तो हस्बैंड को भी बुरा मतलब लगता है ना, कि भाई मेरे घर वाले के सामने वाइफ ने बोल दिया। सेम ऐसे ही मान लीजिए, अगर वाइफ को अगर हस्बैंड ने बोल दिया, अपने घर वाले को ना बोल के वाइफ को बोल दिया, तो वाइफ को भी बुरा लगता है। तो ऐसे ही धीरे 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 करके क्या होता है कि जो आपके हस्बैंड वाइफ के अलावा जो रिश्ता है, उसको मतलब क्लोज रखने के चक्कर में ना, वो तो पता चला क्लोज नहीं है, वो तो अपना जो रिश्ता निभा रहे हैं, जो करेंगे वो तो वक्त पता चलेगा ही चलेगा। लेकिन हम क्या करते हैं कि एक दूसरे से ही मतलब दूर हो जाते हैं, मतलब रिस्पेक्ट खो देते हैं। और मैं क्या शब्द बोलूँ, जो एक हस्बैंड वाइफ में जो एक होना चाहिए, वो चीज़ हम खो देते हैं दूसरे के चक्कर में। तो ये गलती बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये टाइम समय सही बोलूँ बिल्कुल भी वापस नहीं आने वाला है, बिल्कुल। ये जो बच्चे होने से पहले का जो अनोखा टाइम होता है, आप मैनेज कीजिए। आप, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि घर तोड़ दीजिए या परिवार तोड़ लीजिए, या जल्दी सामान पैक करके मैके चले जाइए।
या मतलब हस्बैंड को भड़काते रहिए अपने ससुराल के बारे में, मैं लेडीज़ के लिए बोल रही हूँ। लेकिन आप अगर वाइफ़ हैं तो सबके लिए फ़र्ज़ निभाइए, लेकिन हस्बैंड को ऐसे बीच में मत छोड़िए, क्योंकि ये जो रिश्ता आपको मिला है ससुराल में, जितने भी सास ससुर नंद देवर जेठ जो भी हैं, वो सब आपके हस्बैंड की वजह से ही मिला है। तो हस्बैंड को मत छोड़िए, उनकी प्रॉब्लम को समझिए कि आखिर वो अपने घर वाले को, क्योंकि जो इंसान अपने घर वाले को नहीं बोलेगा तो वो किसको बोलेगा, कहीं ना कहीं तो गुस्सा निकालना ही है। तो सच में बहुत ही अनोखा रिश्ता होता है हस्बैंड वाइफ का, जिसके कारण सच में दूसरे का गुस्सा हस्बैंड वाइफ पे उतारते हैं। तो उतारिए, लेकिन इतना नहीं कि अपना ही रिश्ता खोखला कर लें, अपना ही रिश्ता मतलब बर्बाद कर लें, क्योंकि ये बार बार भगवान मौका नहीं देते हैं। क्योंकि उसके बाद आने वाली है आपकी जिम्मेवारी ससुराल के। अगर रिश्ता आपने मैनेज नहीं कर पाए तो बहुत जब अति हो जाता है तो घर मतलब छोड़ देना चाहिए। अगर बार बार मान लीजिए कोई ससुराल वाले अपना वंश बढ़ाने के लिए, अगर कोई नालायक बेटा है उसको अगर मान लीजिए सेट करने के लिए, अपनी जिम्मेवारी को ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं कई लोग, लड़की से शादी करा देते हैं, ताकि जो भी हमारी लाइफ में ग्रह है, प्रॉब्लम है बेटा के रूप में, वो बस अपना एक लड़की आ जाए वो पराई लड़की को सारा सौंप दे और अपना मान लीजिए खुद अच्छे से ज़िंदगी जिएंगे और उस बहू बेटे को छोड़ देंगे। तो खैर ये गलती तो नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर मान लीजिए बार बार अगर आप बहू बन के आई हैं और आपको बार बार जलील होना पड़ता है कि भाई मेरा घर है, मेरा घर है, मतलब मेरे घर से निकलो, बार बार अगर ऐसा होता है तो मेरी बात मानिए कि सच में जब आप सामने वाले को रिस्पेक्ट दीजिए, लेकिन आप अपना आत्मसम्मान खो के पति या पत्नी, भले आप मलाई खा रहे हैं, वो नहीं काम देने वाला है लाइफ में। आप कितना भी परिवार के लिए मर जाइए, त्याग कर लीजिए, पति पत्नी का रिश्ता बर्बाद कर लीजिए, सच में एक दिन फ्यूचर ऐसा आएगा कि सही में बोलूं तो पति पत्नी ना आप लोग ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। तो पति का हाथ पकड़ के रहिए, और पति से भी मैं कहूँगी कि पत्नी का हाथ पकड़ के रहिए, क्योंकि आने वाला कल में सच में पति और पत्नी ही एक दूसरे का साथ देते हैं, चाहे सुख हो या दुख हो। सच में मतलब धीरे धीरे वक्त के साथ सब रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं, भले ही आपने उसके लिए आपने अपना समय ज़िंदगी क्या बोलूँ जवानी जो भी है आपने निछावर कर दिया, कोई कदर नहीं करेगा, कोई नहीं समझेगा कि आप त्याग की देवी हैं या त्याग का देवता है ना, कोई नहीं समझेगा। उल्टा पता है क्या बोलेगा, ये तो पति पत्नी में ही झगड़ा होता है, पति मतलब झगड़ा कराएंगे भी और बोलेंगे कि नहीं ये लोग का तो नेचर ही ऐसा है। लेकिन नहीं, सच बोलूं तो लोगों की वजह से पति पत्नी का रिश्ता बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। तो मेरा मेरी बात मानिएगा, जो भी पति पत्नी हैं अगर गलती करते हैं तो ये गलती मत दोहराइए, थोड़ा बहुत तो ज़रूर गुस्सा कीजिए औरों के चक्कर में, लेकिन अपना रिश्ता ज़िंदगी पर्सनल जो लाइफ है वो कभी भी बर्बाद मत कीजिए। फ़र्ज़ निभाइए सबके साथ, लेकिन पति पत्नी के साथ एक अलग लाइफ जो भगवान ने दिया है वो हमेशा अलग रखने की कोशिश कीजिए। पति पत्नी के बीच में किसी को मत आने दीजिए, भले ही बिल्कुल खास से खास क्यों ना रिश्ता हो, उसको भी पति पत्नी के बीच में नहीं आना चाहिए। और अगर आता है तो जानती हैं बस उनका तो भगवान ही मालिक है, जो एक पति पत्नी के रिश्ते को लोग बर्बाद करता है। बाद में हम इंडियन लोग क्या करते हैं, जब बच्चे हो जाते हैं तो सही में हम क्या करते हैं, बस बच्चे के लिए ही जीते हैं, बच्चे की खुशी के लिए, बच्चे को पढ़ाओ, बच्चे को ये करो वो करो, दिन रात मतलब मतलब माँ से हम मतलब बीवी से हम माँ बन जाते हैं, माँ से फिर हम मैडम बन जाते हैं, और उसके बाद फिर हम बीवी बन ही नहीं पाते हैं। मतलब अच्छे बहू ससुराल में अच्छा एक लेडीज़ अपना रुतबा रुतबा क्या मतलब एक पोजीशन हासिल करने के लिए कि भाई
बहुत जी जान लगा देते हैं, लेकिन माँ बनने के बाद सही में बस बीवी फिर रहना मुश्किल थोड़ा सा हो जाता है, खासकर इंडियन लेडीज़। तो वो गलती भी ना करे, थोड़ा मैनेज मतलब करना चाहिए। बच्चे अपनी जगह है, जैसे पेरेंट्स अपनी जगह है, पति पत्नी के रिश्ता अलग होनी चाहिए, ऐसे ही बच्चे हैं अपने बहुत ही ख़ास, अच्छे संस्कार वाले हैं, अच्छे से पढ़ लिख लिए। सही बोलूँ तो जो बच्चे लायक होते हैं ना, वो भी आजकल आपके पास नहीं रहने वाले हैं, क्योंकि उनकी मजबूरी है। मैंने कई फैमिली ऐसा देखा है कि बच्चे, बेटा बहू, बेटी, दामाद सब लायक हैं, सब लायक हैं, अच्छे मतलब संस्कार के हैं, लेकिन मजबूरी है कि वो पर ही मतलब साथ में नहीं रह पाएंगे। तो आखिर ऐसा वक्त आता है कि सच में पति पत्नी को एक ही रहना पड़ता है, एक 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 दूसरे को साथ देना पड़ता है। तो आज ये सारा कुछ मैं इसलिए बोल रही हूँ, बच्चे के बारे में और डिटेल बोलूँगी, वीडियो लंबा हो रहा है। ये सारा आपने देखा, हम लोग ने अच्छे से एंजॉय किया, सब बच्चे के लिए करते हैं, तो मैं भी बच्चे के लिए ही मतलब ज़िंदगी जीती हूँ, लेकिन थोड़ा सा अपने लिए भी जीना चाहिए। ये बस मैं कहना चाहूँगी कि बच्चे अपनी जगह है, पेरेंट्स अपनी जगह है, लेकिन जो मैंने गलती किया, मतलब हम पति पत्नी क्या किए, मतलब क्या बोलूँ, पेरेंट्स पेरेंट्स के बीच में जिए, उसके बाद बच्चे पे कुछ ज़्यादा ही हमने फिर फोकस दे दिया। तो वो थोड़ा सा मतलब कम देना चाहिए था, लेकिन अब तो टाइम निकल गया। लेकिन कोई बात नहीं, भगवान की अगर दुआ रहेगी, आप लोग का आशीर्वाद रहेगा, आगे जो भी हमसे गलती हुआ है, मतलब गलती कह लीजिए, या हमने बस थोड़ा सा जिम्मेवारी दूसरी तरफ ज़्यादा निभा लिया है, तो उसको थोड़ा सा मतलब कम करना है, क्योंकि ये समझ आ गई है कि पति पत्नी का रिश्ता सच में बहुत ही अनोखा होता है, और वो पति पत्नी का जगह सच में कोई नहीं ले सकता है, बच्चे भी नहीं। मतलब मैं बच्चों की बुराई नहीं कर रही हूँ, आपके कितने भी अच्छे बच्चे हैं, लेकिन वो आपके अगर होता है ना एक उम्र बीतने पे, या कभी भी जो तकलीफ़ है वो आपके बच्चे नहीं आ सकते हैं। और आप सही बोलूँ तो बच्चों को डिस्टर्ब भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनका एक मान लीजिए पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई का लाइफ है, फिर शादीशुदा का लाइफ है, जॉब का लाइफ है। तो एक पति पत्नी ही पूरी ज़िंदगी सच में सच्चा रिश्ता निभाते हैं, और भगवान ने बनाया है भी अनोखा रिश्ता है। तो बस अगर आपके पति पत्नी का रिश्ता अच्छा है, तो सोचिए सारा ही रिश्ता अच्छा है। एक दूसरे को खुश रखिए और एक दूसरे को मान सम्मान दीजिए। सारे रिश्ते अपनी जगह, और हस्बैंड वाइफ का रिश्ता अपनी जगह। और ये शादी के 24 साल बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं हस्बैंड को बोली कि बस अब सोचिए कि हमारा लव मैरिज हुआ है, और ना मेरे मैके की तरफ से कोई, ना आपके ससुराल की तरफ से कोई, सब लोग अपने अच्छे से रहे। मैं हम लोग को किसी से नफ़रत नहीं करनी है, लेकिन भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ कि कुछ हमें ऐसा चीज़ प्रॉपर्टी मिल जाए जिससे कि हम लोग दिल से या थोड़ा फिजिकली हम लोग दूर चले जाएं। और जो लाइफ मैं 18 साल, मेरी शादी जब हुई थी मैं 18 साल की थी, तो वो सब जो मैं नहीं ख्वाहिश पूरी कर पाई, बस भगवान जी से बार बार कह रही हूँ कि वो हमें भी मौका दे, और हम भी मतलब जितना अंदर से रिस्पेक्ट है, और हम जीते भी हैं, लेकिन कुछ लोगों की वजह से जो थोड़ा सा जो एक अनोखा रिश्ता हमारा है, जो कि हम लोग की नहीं जी पाए, तो बस वो जीने का भगवान मौका दे। और बस यही कहूँगी, गलती जो हो जाती है वो समय फिर वापस नहीं आता है, तो बस कोशिश कीजिए कि एक दूसरे का साथ हमेशा बने रहे।